क्वेश्चन नंबर जरा 3 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 1 या कई बार 2 मार्क में भी आ जाता है, आपके चाहे मिड टर्म में मिले या फिर आपके फाइनल टर्म्स में मिले, मिल जाता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको समझाता हूं। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, वो आपसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड क्या होता है पहले वो समझाता हूं मैं आपको। देखो आपने क्लॉक देखी होगी, ऊपर 12 लिखा रहता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11। आप देखो 3 सुइयां ऐसे चलती रहती हैं हैंड्स, ठीक है। तो आवर वाली तो थोड़ी छोटी होती है और मिनट वाली थोड़ी बड़ी और सेकंड वाली उससे भी बड़ी, होता है नहीं होता है। तो अब हो क्या रहा है जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं ये बताओ अगर ये मिनट हैंड यहां से यहां तक चलती हुई आई है तो इसने कुछ ना कुछ एरिया स्वैप किया होगा। तो अगर आप ध्यान दें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो यहां पर बन रहा है एक सेक्टर। क्या बन रहा है? सेक्टर। ठीक है, यहां पर इसकी मिनट हैंड की लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये मिनट हैंड पूरी ऐसे घूम जाएगी तो सर्कल बना लेगी या नहीं बना लेगी? इसका मतलब ये आपको मिल गई रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा क्योंकि एंगल दिया हुआ नहीं है। अगर एंगल मिल गया तो मुझे यह पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक एरिया कितना स्वैप किया होगा इन 5 मिनट्स। ठीक है जी, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की जो लेंथ है वही हमारी क्या है? रेडियस, जिसको हमने आर से डिनोट किया है, एंड दैट इज 14 सेंटीमीटर। बताइए कोई दुख दुविधा परेशानी? नहीं। अब एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में एंगल कितना फॉर्म हुआ होगा जरा ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, ये 5 मिनट्स फिर 5 मिनट्स, तो ऐसे 5 के कितने मिनट्स हैं? 1 2 3 4 12 मिनट्स है। कुछ एंगल यहां पर भी बन रहा होगा, मान लीजिए थीटा। अगर इस थीटा को मैं 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऐसे देखो थीटा थीटा ऐसे कितनी बार बनेगा? 5 मिनट्स यहां पर हुए, फिर 5 मिनट्स यहां पर, 5 मिनट्स यहां पर, तो ऐसे 5 के कितने मिनट्स हैं यहां पर? 12 टाइम्स है। समझ में आ रही बात यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो देख जैसे ये हो गया 5 मिनट्स में, फिर 5 मिनट्स में यहां आ जाएगा, तो दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया, तो ऐसे 12 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा सर्कल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? और सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। तो इसका मतलब यह है कि थीटा कितना आ गया? देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब थीटा हो गया 360 ओवर 12। ठीक है जी, 360 ओवर 12। अब इसको डिवाइड करूंगा, 12 थ्रीजा मतलब कि एंगल कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट कितना होगा? एरिया स्वेप्ट का मतलब यह है एरिया ऑफ सेक्टर विच इज थीटा ओवर 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा दे दिया उन्होंने जी 30 डिग्री ओवर 360। पाई की वैल्यू कितनी है? 22 ओवर 7 और आर की वैल्यू कितनी है? 14, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 3 को 12 से करोगे तो ये आ जाएगा। फिर जरा देखो 2 से करोगे तो यहां पर 11 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो यहां पर 3 और यहां पर 7, और फिर 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ और भी हो रहा है क्या? और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि 5 मिनट्स में एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स इज
154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ऐसा मत सोचना कि समझ में आ गया अब तो हम कर लेंगे। ठीक है जी, नोट कीजिए।